हेलो 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 हेलो। चलिए, साउंड नहीं जा रहा था मित्र जी, अब साउंड जाएगा। देखिए, आपके पास लिखा हुआ है कि 10 संख्या का औसत क्या है 12, और इसी 10 में प्रथम 4 का औसत 16 है और अगले 5 का औसत 10 है, तो शेष एक संख्या का मान क्या होगा? ये आपसे एक संख्या का औसत क्या है, बात दोनों एक ही है आपके पास जी। तो बताए थे कल आपके पास क्या कि आपका ऊपर में सबसे ज्यादा संख्या कितना है 10, और 10 का औसत क्या लिखा हुआ है 12। 10 का औसत क्या लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है। एक मिनट, चलिए आवाज जा रहा है, टेंशन मत लीजिए। चलिए ध्यान देंगे आप। तो बताए थे क्या आपका कि अब ऊपर में सबसे ज्यादा संख्या किसका है उसको पकड़े। सबसे ज्यादा संख्या क्या है 10, और 10 का औसत क्या लिखा हुआ है 12। और आपको एक चीज और बताए थे, जब भी शेष का मान निकालना है शेष में होगा उल्टा। अगर ये बढ़ रहा है तो चिन्ह क्या होगा माइनस का। एक में कितना बढ़ रहा है 4, 12 से 16 कितना बढ़ रहा है 4, तो 4 में कितना हो जाएगा 16। यहां क्या हो रहा है घट रहा है, तो अगर चिन्ह गरंजे घट रहा है तो चिन्ह क्या होगा प्लस में। एक में कितना 2, तो 5 दूनी 10 बटा कई संख्या 1, तो 12 10 22, 22 में से 16 गया तो क्या बचा आपके पास 6, अर्थात एक संख्या जो बचा हुआ था उसका मान क्या हो गया 6 हो गया। एक संख्या जो बचा हुआ था उसका मान कितना हो गया 6 हो गया। क्लियर है? चलिए और फिर देखते हैं, अगर हम आपसे कह दिया जाए कि 15 संख्या का औसत 12 है, इसी 15 संख्या में से प्रथम 12 का औसत आपसे कह दिया 18 है, आपसे पूछा गया शेष 3 संख्या का औसत क्या है। हाँ? तो 15 का औसत क्या है 12, शेष में मान उल्टा होता है। उल्टा का मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो चिन्ह क्या होगा माइनस का। एक में कितना होगा 6, तो 12 छह कितना 72, वटा कितना 3, 24 तिया 72, अर्थात शेष का मान -12, अर्थात आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। हम लोग चलते, अब ध्यान दीजिएगा। अगर एक और, अगर ध्यान देंगे आपको यही ध्यान देना है
कि केवल शेष में मान उल्टा होगा और बाकी में मान क्या होगा, सीधा होगा। हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। जैसे यहां क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है क्या, किसी समूह में 48 छात्र है जिसका औसत उम्र 15 वर्ष है। 12 छात्रों का एक समूह इसमें शामिल हो जाता है जिसका औसत उम्र 20 वर्ष है, तो विद्यार्थियों का औसत उम्र अब कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। ध्यान देंगे, 48 छात्र था और जिसका औसत आपके पास लिखा हुआ है 15 साल, और फिर बोला है 12 छात्र और आ गया और शामिल हो जाता है जिसका औसत उम्र क्या है, 20 साल है। तो पूछा है लास्ट में कि तो विद्यार्थियों की औसत उम्र क्या होगा। अब टोटल का पूछ रहा है, अब टोटल कितना, 48 2 50 10 60, अर्थात सभी का यहां पूछ रहा है। इसके पीछे जो हम बता रहे थे वो किसका पूछ रहा था, शेष का मान पूछ रहा था। लेकिन अगर सभी का मान पूछेगा तो बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। पहली एक चीज और ध्यान देंगे, ऊपर वाला को आप काट सकते हैं, यहां से काट, छोटा कर सकते, गुना वाला आसान हो जाएगा। 12 वर्ष चौका 48 और 12 25 60, अर्थात रेशियो बढ़ गया 4:1 अनुपात क्या हो गया, 5। तो सबसे बड़ा यहां कौन है, 4। 4 का औसत क्या हो गया, 15। अगर ध्यान देंगे, हम अभी जस्ट पहले ही बताए थे कि शेष का मान निकालना होगा तो शेष में क्या होगा, उल्टा। अगर सबका मान निकालना है, बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, बढ़ रहा है चिन्ह क्या होगा, प्लस का। एक में कितना होगा, 5। 5 गुने 1 क्या हो गया, 5। बटा टोटल संख्या है कितना, 5। एक कट जाएगा जी, तो 15 और 1 कितना हो गया, 16। अर्थात टोटल का औसत कितना होगा, 16 होगा। टोटल का औसत क्या होगा, 16 होगा। चलिए, इस क्वेश्चन नंबर टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्लियर है या ना है, कमेंट करेंगे जल्द से जी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्लियर है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जल्दी कमेंट कीजिए, क्या बात है हम लोग। नीरज जी, अमित जी, महेश जी, ममता जी, जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, क्लियर है या नहीं क्लियर है। क्लियर है तो ओके लिख के कमेंट कीजिएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे आप। यस सर, चलिए ओके, ठीक है, चलिए ध्यान देंगे आप। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिखा है किसी वर्ग में कुल 22 विद्यार्थी है, 21 छात्रों का औसत 44 है। 21 छात्रों का औसत कितना लिखा हुआ है, 44 है। और शेष छात्र अर्थात शेष एक छात्र, टोटल है कितना, 22। 22 में से 21 का औसत कितना लिखा हुआ है, 44। अब शेष कितना बचा, एक छात्र का लिखा है कि आपकी जैसा है कि शेष छात्र का औसत कितना लिखा हुआ है, 66। तो पूरे वर्ग का पूछा था, 21 और ये कितना, 22 का आपसे पूछा गया है, औसत क्या होगा, यही आपसे पूछा गया। हाँ, तो पहली बात आपके पास सबसे बड़ा संख्या कौन है, 21, और 21 का औसत क्या लिखा हुआ है, 44। और आपसे वही जस्ट पहले बताए थे, अगर सबका औसत पूछेगा तो बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। यहां सबका पूछ रहा है, 44 से 66 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो चिन्ह क्या होगा, प्लस का। एक में कितना, 22। 22 गुने एक क्या हो गया, 22। बड़ा टोटल संख्या कितना है, 22। कट गया जी, अर्थात 44 और एक कितना हो गया, 45। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझने में थोड़ा नया चीज समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बहुत आसान लगेगा आपके बढ़ाने में। आपको क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे चैप्टर का इसमें इंक्लूड किया है हम। अगला क्वेश्चन क्यों आते हैं, एक कार्यालय में 80% पुरुष कर्मचारी, 20% महिला कर्मचारी है। पुरुषों का औसत 30 है, महिलाओं का औसत 40 है, और पूछा उस कार्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत आयु क्या है। ध्यान देंगे, पहली बात 80% पुरुष कर्मचारी, 80%, और जबकि महिला कर्मचारी कितना है, 20% है, तो टोटल कर्मचारी कितना हो गया, 100% हो गया। और लिखा हुआ है कि पुरुष कर्मचारी का औसत कितना है, 30, और महिला कर्मचारी का औसत कितना है, 40। पूछा है सभी कर्मचारी का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो पहली बात तो काट के छोटा कर लेते हैं, 20, 20 चौका 80 और 20 पचे कितना हो गया, 100। यहां भी आपसे सभी का औसत पूछा है,
तो 4 का औसत क्या हो गया 30। सबका मान पूछा है, बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। यहां 30 से 40 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, चिन्ह क्या हो गया प्लस। एक में 10, 10 गुने 1 10 बटा कई संख्या 5 संख्या, 5 दूनी 10 अर्थात कितना औसत हो गया जी 32, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अच्छा, नीरज कुमार का है क्वेश्चन नंबर 2, 21 सबसे बड़ा कैसे हुआ, बता रहे हैं आपको। यहां ये तो इसका तो मान ही पूछा है, तो 1 और 21 में बड़ा कौन हुआ, 21 ना बड़ा हुआ, और 21 का औसत क्या लिखा हुआ है 44। अगर सबका मान पूछा है बढ़ रहा है तो चिन्ह क्या हो गया प्लस। कितना बढ़ा, 66 में से 44 गया 22, 22 गुणे 1 22 बटा कई संख्या 22 संख्या, तो 44 और 1 कितना हो गया 45। अगला क्वेश्चन आते हैं। एक टेस्ट परीक्षा में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है, जबकि 40 छात्रों का औसत 45 है। ध्यान देंगे 60 छात्र है और उसका औसत कितना लिखा हुआ है 55 लिखा हुआ है, और फिर आगे बोला है जबकि दूसरे 40 छात्रों का औसत कितना है 45। पूछा है सभी छात्रों का, सभी का मतलब कितना 100 छात्रों का औसत क्या है, ये आपसे पूछा गया। यहां भी क्या करेंगे आप, 20 दूनी 40, 20 23 60 और 20 25 100, 3 का औसत क्या लिखा हुआ है 55। बताए थे अगर सबका मान निकालना है तो बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। हाँ, ये क्या हो रहा है घट रहा है, चिन्ह क्या होगा माइनस। 1 में कितना 10, 10 दूनी 20 बटा कई संख्या 5 संख्या, 5 चौका 20 बराबर कितना आ गया जी, एक कॉमन आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला है 7 संख्याओं का औसत 10 है, 7 संख्याओं का औसत 10 है, उसमें से पहले 3 संख्या का औसत 8 है और अंतिम 3 संख्या का औसत 4 है। तो पूछा है चौथी संख्या, 7 में से 3 3 6 संख्या तो हो गया, यहां शेष एक संख्या का मान पूछा है। और गौर करेंगे आपके पास बताया क्या, आपको एक लिखे हुए क्या सर, हम 22 को देख रहे थे, वो तो ज्ञात ही करना है ना। एक चीज गौर कीजिएगा, अभी तक हम लोग यहां जो पढ़े क्या था, सभी छात्रों का सबका मान निकालना था, सबका मान निकालना था। लेकिन जैसे ही यहां पर आए तो कहा 7 संख्या का औसत 10 है, 3 संख्या का औसत 8 है, अंतिम 3 का 4 है, चौथी संख्या का 7 संख्या में से 3 3 6 संख्या का मान दिया हुआ है, शेष एक संख्या का मान निकालना है। तो अभी हम जस्ट पहले बताए थे, पहली बात तो 1 3 3 7, सबसे बड़ा कौन 7, और 7 का औसत क्या लिखा हुआ है 10। तो बताया थे कि अगर शेष का मान निकालना होता है, शेष में क्या होता है उल्टा, उल्टा का मतलब यहां से एवरेज क्या हो रहा है घट रहा है, तो चिन्ह क्या होगा प्लस का। 1 में कितना 2, 3 दूनी 6, यहां भी औसत क्या हो रहा है घट रहा है, चिन्ह क्या होगा प्लस। 1 में कितना 6, 6 तिया 18 बटा कई संख्या एक संख्या, 18 6 24 और 10 कितना हो गया 34, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आपको यह ध्यान रखना है कि शेष में मान क्या होगा उल्टा और बाकी में क्या होगा सीधा, तीन ही कंडीशन है। तो आप तीनों को मजा रखिए, सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि शेष जब भी निकालना होगा तो क्या होगा उल्टा और बाकी में क्या होगा सीधा। अगले क्वेश्चन के लोग बढ़ते हैं। लिखा हुआ कि 20 संख्या का औसत 12 है, 20 संख्या का औसत 12 है, पहली 12 संख्या का औसत 11 है, अगली 7 संख्या का औसत क्या लिखा हुआ है 10 है, तो अंतिम संख्या, यहां भी शेष का मान पूछा कि 20 का मान लिखा हुआ था, उसमें 12 का और 7 का, 12 तो 19 का मान दिया हुआ है, अर्थात आपसे पूछा है कि शेष एक का मान क्या होगा। यहां भी बड़ा संख्या कौन है 20 और 20 का औसत क्या लिखा हुआ है 12। और जब भी आपसे शेष का मान पूछेगा, शेष में क्या होगा उल्टा, एक क्या हो रहा है घट रहा है, चिन्ह क्या होगा प्लस का। 1 में कितना 1, 1 गुने 12 12, ये भी क्या हो रहा है घट रहा है, तो चिन्ह क्या होगा प्लस। 1 में कितना 2, 7 दूनी 14 बटा कई संख्या 1, 14 12 26 2 28 और 10 कितना हो गया 38,
अर्थात शेष का मान कितना होगा, 38 होगा जी। आपको ये ध्यान देना है कि शेष में उल्टा, बाकी में सीधा। कि 20 मैचों में एक बल्लेबाज का औसत 40.5 है, और कराया क्या, यदि पहले 14 मैचों का औसत कितना है, 30, अंतिम 6 मैचों का औसत रन क्या है। यहां भी आपसे क्या पूछा है, शेष का मान पूछा है। तो पहली बात, ऊपर वाला को काट के छोटा कर लेते हैं, छोटा, 2 तिया 6, 2 सते 14 और 2 दहे के 20, 10 का औसत 40.5। यहां भी शेष का मान पूछा है। शेष में क्या होगा, उल्टा, ये क्या हो रहा है, घट रहा है, चिन्ह क्या होगा, प्लस। एक में कितना घटेगा, ये 40.5 में से 30 घट गया, 10.5 गुना क्या होगा, 7, 7 पचे 35 और 7 का 7, अर्थात कितना हो गया आपके पास, 70.5 73.5 बटा कई संख्या, 3 संख्या। अब यहां से इसको हल कर देते हैं आप। हाँ, अगर हल करेंगे आप, 3 दूनी 6, क्या बचा 1, 3 चौका 12 और 3 पचे 15, 40, 20, 60, 4 64 और 1 कितना, 65। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सब लोग का, सब लोग का क्लियर है, कमेंट कीजिए, सब लोग का क्लियर है। अगला गणित के 28 विद्यार्थियों द्वारा औसत 50 था। 28 विद्यार्थियों द्वारा औसत कितना था आपके पास, 50। और फिर बोला है कि 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ गया। धन 28 विद्यार्थी था, 8 छोड़कर चला गया, तो शेष विद्यार्थी कितना बच गया, 20। और शेष विद्यार्थियों का औसत 5 अंक क्या हो गया, बढ़ गया। पहले 50 था, अब कितना हो गया, 55 हो गया। तो कराया क्या, स्कूल छोड़कर जाने वाला, स्कूल छोड़ गया क्या विद्यार्थी, 8। इसका आपसे पूछा औसत क्या होगा। तो पहली बात तो जो छोटा है, काट छोटा कर लेते हैं यहां से, 4 दूनी 8, 4 पचे 20 और 4 सते 28, 7 का औसत कितना हो गया, 50। शेष का मान पूछा, शेष में क्या होगा, उल्टा, ये बढ़ रहा है, चिन्ह क्या होगा, माइनस। 1 में कितना, 5 पचे 25 बटा कई संख्या 2, 25 बटा 2 का मतलब 12.5, 50 में 12.5 गया, कितना आ गया जी, 37.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे पढ़ते हम लोग। 11 पूर्णांकों का जो तीसरा पोजीशन, जो आपके पास 3 कंडीशन बताए थे, एक सभी का मान निकालना, एक शेष का मान निकालना और एक क्या, ओवरलैपिंग का। दो तो वही पार्ट बाई पार्ट खत्म किए हैं, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन आएगा। हाँ, लिखा हुआ है क्या, 11 पूर्णांकों का औसत क्या है, 30 है। और फिर इस बोल रहा है क्या, यदि वे संख्या क्रम से आयुक्त किए जाए तो प्रथम 5 का औसत 25 है, प्रथम 5 का औसत 25 है। फिर अंतिम 5 का औसत, अंतिम 5 का औसत क्या है, 28। छठी संख्या अर्थात लास्ट एक संख्या का मान पूछा है, अर्थात शेष का भी मान यहां पूछा है। तो शेष में क्या होगा, उल्टा, 11 का औसत 30, अर्थात एक घट रहा है, चिन्ह होगा प्लस। 1 में कितना, 5 पचे 25, ये भी घट रहा है, चिन्ह होगा प्लस। 1 में 2, 5 दूनी 10 बटा 1, 30 10 40 20 60 और 5 कितना हो गया, 65। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत कितना है, 32 है। अगली पारी में वह कितना रन बनाए कि औसत में 4 रनों की क्या हो गई, वृद्धि हो जाए। अर्थात गौर करेंगे आप यहां से,
आपसे कहा गया क्रिकेट खिलाड़ी में, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारी का औसत क्या है? 32 है। अगली पारी में अर्थात अगले एक पारी में वह कितना रन बनाए ताकि उसका औसत में 4 रनों की वृद्धि हो जाए? अर्थात टोटल कितना? 10 और 1 11। इसमें 4 रन की वृद्धि, 32 था, हो गया 32 4 कितना? 36। तो 11 का औसत कितना हो गया? 36। 11 का औसत क्या हो गया? 36। और आपसे पूछा है शेष का मान, शेष 1 का मान, शेष में क्या होगा? उल्टा, एक घट रहा है, चिन्ह क्या होगा? प्लस का। 1 में कितना? 4 4 है 40 वटा संख्या 1 कितना आ गया? 76। ऑप्शन नंबर ए। अगला है 13 संख्याओं का औसत 12 है। 13 संख्याओं का औसत 12 है। यदि पहली 7 संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 14 है, तो 7वीं संख्या क्या है? गौर करेंगे आप। है संख्या कितना? 13। अर्थात गौर करेंगे, पेज को थोड़ा समझाते बेसिक में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और 13 संख्या में से कहा प्रथम 7 का, 1 2 3 4 5 6 7 का। और फिर बोल रहा है अंतिम 7 का। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 का। अब गौर करें, संख्या काउंटिंग कई बार हुआ है? 2 बार काउंटिंग हुआ है। और इस केस को कहते हैं क्या? ओवरलैपिंग का केस। और कल भी बताए थे कि अगर ओवरलैपिंग केस कैसा है? ओवरलैपिंग का केस है। सॉरी, ओवरलैपिंग में बताए थे, बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि शेष में क्या होगा? उल्टा, और बाकी में क्या होगा? सीधा। शेष में उल्टा, बाकी में सीधा। अर्थात 13 संख्या का औसत क्या है? 12। जो एक केस ओवरलैपिंग का है। क्यों ओवरलैपिंग का है? संख्या 13 दिखा रहा है कितना? 14। तो यहां भी शेष 1 का मान निकलना होगा, ओवरलैपिंग का होगा। यहां क्या रहा है? ओवरलैप, ध्यान देंगे, शेष में उल्टा और बाकी में सीधा। ये बढ़ रहा है, 12 18 चिन्ह प्लस का। 1 में कितना? 6, तो 7 6 42। ये भी बढ़ रहा है, चिन्ह प्लस का। 1 में कितना? 2 7 2 14 वटा 1 संख्या। 42 4 46 10 56 2 58 और 10 कितना हो गया? 68 68। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि 15 संख्या का औसत 7 है। 15 संख्या का औसत 7 है। यदि पहली 8 संख्या का औसत 6.5 है, अंतिम 8 संख्या का औसत 9.5 है, तो बीच की संख्या है संख्या 15 दिखा रहा है। 8 8 क्या? 16। इस केस को भी हम लोग क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग। क्यों? क्योंकि 8 15 है संख्या 15 दिखा रहा है, 8 दूनी 16 शेष संख्या का मान। ओवरलैपिंग के केस में 15 का औसत क्या है? 7। शेष ध्यान देगा, ओवरलैपिंग में क्या हो? बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। एक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, चिन्ह क्या? प्लस। 1 में कितना कितना? तो एक बढ़ रहा है नहीं बल्कि घट रहा है। 7 से हो गया 6.5, तो घट रहा है, चिन्ह क्या होगा? माइनस। 1 में कितना? 0.5, तो 0.5 गुना 1 8 पे 40 4 हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, चिन्ह क्या होगा? प्लस। 1 में कितना? 2.5, 8 नहीं है 20 बटा संख्या 1। 27 में से 4 गया, कितना हो गया? 23। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं 13 भी उसी टाइप से बन जाएगा, बता ही देते हैं। 11 संख्या का औसत 10.8 है। हाँ, और फिर यदि पहली 6 संख्या का 10.4 है और आखिरी 6 संख्या का 11.5 है, तो पूछा गया है वही छठी संख्या। यहां भी क्या है? केस ओवरलैपिंग का है। क्या है? ओवरलैपिंग का है। तो 11 का औसत 10.8, ओवरलैपिंग में एक घट रहा है, चिन्ह क्या? माइनस। 1 में कितना? 0.4 और 0.4 गुना 6 2.4। ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, चिन्ह क्या होगा? प्लस। 1 में कितना बढ़ा है? 11.5 है 10.8, बचा कितना? 0.7 7 6 42 4.2 बटा 1 संख्या। हाँ, तो 10 4 14, एक 15 में से 2 गया 13, 13 में से 0.4 गया
अर्थात 12.6, ऑप्शन नंबर सी। नीरज कुमार बोल रहे हैं सर आपका मैथ टेस्ट ऑफलाइन आना है 20 क्वेश्चन पर डे वाला। हाँ जी चल रहा है, आपका मंडे से शुरू होगा, अभी एएलपी के एग्जाम के कारण अभी बंद है, तो आपके पास मंडे से स्टार्ट होगा ऑफलाइन में। आपके पास बाजार समिति में भी है और आपके पास किसान कोल्ड स्टोरेज में है। किसान कोल्ड स्टोरेज में 4 से 5 है मैथ टेस्ट और बाजार समिति में 5 से 6 है मैथ टेस्ट। अब यहां से देखेंगे एक परीक्षा में अब आ गया आपका मिसलेनियस क्वेश्चन। इसमें कभी आपका शेष का मान पूछेगा, कभी सभी का मान पूछेगा, कभी ओवरलैपिंग का। अभी पार्ट बाय पार्ट करवा रहे थे। हाँ देखा हुआ क्या, एक परीक्षा में छात्रों का समांतर माध्य, माध्य का मतलब क्या होता है औसत, 52 था, अर्थात टोटल 100% का औसत कितना था, 52 था। और सभी छात्र आगे बोल रहा है सबसे अच्छे 20% का औसत कितना लिखा हुआ है, 80। सबसे खराब 25% का औसत कितना था, 31। शेष पूछा है 55% का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो यहां भी आपसे पूछा है किसका मान, शेष का मान। 11 पचे 55, पचे 25, 5 चौक 20 और 20 पचे 100। यहां आपसे पूछा है किसका मान, शेष का मान। तो 20 का औसत क्या है, 52। शेष में क्या होगा, उल्टा, ये बढ़ रहा है, चिन्ह क्या होगा, माइनस का। एक में कितना बढ़ रहा है, 28, 28 गुने 4 कितना, 112। एक घट रहा है तो चिन्ह क्या होगा, शेष में क्या होगा, उल्टा, अर्थात ये चिन्ह क्या होगा, प्लस। यहां कितना घट रहा है, 21, 21 गुने 5, 105, कितना 11, तो 52। माइनस 112 और प्लस 105 क्या होगा, -7/11। घटा देंगे तो 51.4/11। 51.4/11 का मतलब 51 11 चौका 44 ने 51.36, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। नीरज कुमार बोल रहे हैं सर मेरा 28 को एलपी एग्जाम है, एलपी एग्जाम दिया ही उसके बाद। सर एक क्वेश्चन, एक रिक्वेस्ट है, एलपी वाला जो एग्जाम हो रहा है उसमें जो भी एवरेज का क्वेश्चन आया है उस भी बता दीजिएगा। तो अभी बाबू 2000 जो अभी एग्जाम एएलपी का हो रहा है, अभी जो हो रहा है वो तो क्वेश्चन मिलेगा तब तो हम बता सकेंगे ना। और रही बात आपके पास आपका एक नया बैच आपके आएगा, एक प्रीवियस ईयर का है बैच जल्दी लेकर आएंगे जी बाजार समिति ब्रांच पर। प्रीवियस ईयर का और जो भी होगा प्रीवियस ईयर वो स्पेशल रेलवे का होगा, प्रीवियस ईयर जल्दी स्टार्ट होने वाला होगा। उसमें आपका एएलपी का भी रहेगा, ग्रुप डी का भी रहेगा और एनटीपीसी का भी क्वेश्चन रहेगा और आरआरबी जेई का भी रहेगा, आरपीएफ का रहेगा। जल्दी स्टार्ट होने वाला है, आपको हम फर्दर अपडेट करेंगे जी। तो केवल प्रीवियस ईयर का कोर्स रहेगा, वो जो प्रीवियस ईयर जो मैथ का है ना क्वेश्चन बैंक, उसी का चलेगा। अगला है बामन छात्रों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है। गौर करेंगे, लड़कों का औसत भार 42 केजी, सभी छात्रों का 52 केजी। टोटल 52 छात्र था जी, और 52 छात्रों का सभी छात्रों का औसत कै केजी है, 52 केजी है। तो 52 छात्र है, औसत भी क्या है, 52 है। अब कहें लड़कों का औसत भार कै केजी है, 42 केजी है, और 52 छात्रों की कक्षा में अर्थात लड़का और लड़की मिलाकर है कितना, 52। और लिखा जस्ट है लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है, अर्थात G-B बराबर 2। लड़कों की संख्या एक है, क्या बोल रहे हैं महेश साहू जी, आरपीएफ एसआई मैथ का लेवल लोग कोशिश तो है हर एक आपका आरपीएफ का, रेलवे का, कुछ एसएससी का भी क्वेश्चन लेकर चलते हैं जी, आप देखेंगे भी। अब गौर कीजिएगा, यहां लड़का बॉय प्लस गर्ल का योग है 52 और गर्ल माइनस बॉय का है 2। और आपको हम रेशियो बताए थे, अगर a प्लस बी बराबर 10 है, a माइनस बी बराबर 2 है, बड़ा का मान निकालना है जोड़कर आधा, छोटा का मान निकालना है घटाकर आधा।
यहां अगर हमको लड़का का मान निकालना हुआ, छोटा का मान निकालना है, घटा कर आधा, अर्थात लड़का कितना हुआ 52 में से 2 गया 50, 50 के आधा 25, और आपके पास लड़कों का औसत भार कै केजी है 42 केजी है, तो शेष लड़कियों का औसत भार निकालना है। शेष कितना हो गया 27 का मान निकालना है, यही आपसे पूछा गया है। तो यहां से 52 का औसत कितना हो गया 52, शेष का मान पूछा, शेष में उल्टा ये क्या हो रहा है घट रहा है, चिन्ह क्या होगा प्लस का, 1 में 10, 25 गुने 10 कितना 250 बटा 27, 27 नमा 243, लगभग कितना होगा 9, तो 52 9 61, लगभग कितना मान होगा 61 होगा, लगभग 9, तो 52 9 61, लगभग क्या होगा 61 होगा। अगला है कि 45 विद्यार्थियों के एक वर्ग में लड़के तथा लड़की 5:4 के अनुपात में, लड़का और लड़की 5:4 के अनुपात में है। 100 अंक के गणित की परीक्षा में लड़कों का औसत कितना है 76 है और लड़कियों का औसत 78 है। पूरे वर्ग का मतलब 5 4 9 का औसत आपसे पूछ रहा है, नहीं बन जाएगा 5 का औसत 76, यहां सबका मान पूछ रहा है। तो बताए थे अगर शेष में उल्टा, बाकी में सीधा, अगर सबका मान पूछ रहा है तो बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे, बढ़ रहा है चिन्ह क्या होगा प्लस का, 1 में 2 तो 4 दूनी 8/9 बराबर 76.89 है ऑप्शन में कहीं, हाँ जी ऑप्शन नंबर ए में है। बोल रहे हैं कि सर कब होगा प्रीवियस ईयर का क्लास स्टार्ट, हमें भी करना है जल्दी, आपके पास देखिएगा दिसंबर में आपका 15 दिसंबर के पहले ही हो जाएगा स्टार्ट जी। ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा इस पर क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जल्दी स्टार्ट होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, 5 अनिवार्य विषयों में एक परीक्षार्थी का औसत 60 प्राप्त किए। 5 अनिवार्य विषय का औसत कितना था 60 था। 2 वैकल्पिक विषय में उसने बराबर बराबर अंक प्राप्त किए, इनके अंक जोड़ने से, तो पहले था 5 विषय था, अब 2 अंक जुड़ गए, 2 विषय जुड़ गए, 5 कितना हो गया 7। 2 वैकल्पिक विषय में उसके बराबर बराबर अंक प्राप्त किए और इनके अंक जुड़ने से औसत 4% से क्या हो जाता है गिर जाता है। तो पहले 60 था, अब 4% से कम गया, गिरने का मतलब क्या हो गया कम गया, अब औसत कितना हो गया 56। अब आगे बोल रहा है कि उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितना था, शेष 2 का औसत निकालना है। तो 7 का औसत कितना हो गया 56, शेष का मान निकालना, शेष में उल्टा ये बढ़ रहा है, चिन्ह क्या होगा -1 में कितना 4 5 का 20/2, अर्थात कितना हो गया 56 में से 10 गया, कितना हो गया 46%। ऑप्शन नंबर कौन सा सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 12 मूल्य, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, ये 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 12 रुपया है, इनमें से 8 पुस्तक का मूल्य 11 रुपया 75 पैसा है। यहां से शेष 2 पुस्तक का मूल्य निकल जाएगा। तो 10 का औसत हो गया 12, शेष का मान निकालना, शेष में क्या होगा उल्टा एक घट रहा है, चिन्ह क्या होगा प्लस, 1 में 25 पैसा 25 202 रुपया बटा 2 कट गया, अर्थात शेष 2 पुस्तक का औसत मूल्य कितना हो गया 13 रुपया हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन यहीं तक फिनिश किए हैं जी। हाँ, शेष 2 पुस्तक का औसत कितना हो गया 13 रुपया हो गया। अब आगे बोला कि शेष 2 पुस्तकों में एक का मूल्य दूसरे से 60% अधिक है। अगर पहला का मूल्य 100 रुपया है तो दूसरा का मूल्य कितना 160 है। यहां से काट देते 20 25 100 और 20 60 से रेशियो क्या होगा 5:8 का होगा। अब एक चीज गौर करने वाली बात है, शेष 2 पुस्तक, शेष 2 पुस्तक का औसत हो गया 13 रुपया, तो जोड़ बराबर क्या हुआ औसत गुना संख्या, अर्थात शेष 2 पुस्तक का मूल्य कितना होगी, जो शेष 2 पुस्तकों के मूल्यों का जो कितना रुपया आ गया 26 रुपया आ गया। और 26 रुपया का रेशियो क्या है 5:8,
तो जोग का तुलना, जोग से 8 5 13, पहला का मान निकालना है 5 से गुना, दूसरा का मान निकालना है 8 से गुना, 13 दूनी 26, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, 10 रुपया और 16 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है राम और श्याम के वजन क्रमशः 4:5 के अनुपात में है। राम और श्याम का वजन 4:5 के अनुपात में है। और कह रहा है क्या, यदि राम का वजन 10% से बढ़ गया, राम का वजन 10% से बढ़ गया, तब दोनों का कुल वजन था, दोनों का मतलब 5 4 9 का वजन 15% से क्या हो गया? बढ़ गया। अब आपसे पूछा गया श्याम का वजन कितना परसेंट से बढ़ा, तो 9 का औसत कितना हो गया? 15। शेष का मान, शेष में क्या होगा? उल्टा, एक घट रहा है, चिन्ह क्या होगा? प्लस। एक में 5, तो 5 चौका 20 बटा कई संख्या? 5 संख्या। 5 चौका 20, तो 15 4 कै परसेंट? 19%, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए में है। अब यहां के इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। 82.8 लिखे चाहे 182.8 लिखे, फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन हार्ड होगा ना, अब धीरे धीरे क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट बढ़ते जाएगा आपका जी, धीरे धीरे क्वेश्चन अब बढ़ते जाएगा। एक पेचकस और एक हथौड़े का मूल्य बराबर है। अगर पेचकस का मूल्य एक पेचकस और एक हथौड़े का मूल्य क्या है? बराबर है। और आगे क्या बोल रहा है इसके जस्ट आगे, यदि प्रत्येक पेचकस के मूल्य में 5% की वृद्धि और प्रत्येक हथौड़े के मूल्य में 3% की वृद्धि है, तो 3 पेचकस और 3 हथौड़े खरीदने पर कितना मूल्य देना होगा? गौर करिएगा, 3 पेचकस खरीदेंगे और 3 हथौड़ा, 3 यहां भी खरीदेंगे, 3 हथौड़ा, 3 से 3 कट जाएगा, फिर रेशियो क्या होगा? एक अनुपात क्या होगा? एक ही होगा। अर्थात एक का औसत कितना है? 5%। सबका मान निकालना था, दोनों का मान निकालना, एक पेचकस और एक हथौड़े का सबका मान निकालना है, तो एक घट रहा है, चिन्ह क्या होगा? माइनस। एक में कितना? 2, 2 गुने एक क्या हो गया? 2 बटा कई संख्या? 2 संख्या। अर्थात 5 में से एक गया, क्या बचा? कई परसेंट? 4%। 4% का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। आपको लग रहा होगा कि परसेंटेज का क्वेश्चन है, लाभ हानि का क्वेश्चन है, कहीं से ही परसेंटेज लाभ हानि करने वाला, इस मेथड से बनाएंगे आपको एकदम आसान से बनेगा जी। चलिए, आपको जो मेथड बताए हैं आसान लगा कि नहीं? अगर आसान लिखा, अगर आपको आसान लगा है तो ओके लिख के कमेंट कीजिएगा। अगर ये जो मेथड बताए हैं अगर आसान लगा है तो ओके लिख के कमेंट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, एक परीक्षा में पूरी कक्षा का औसत 80 है, इनमें से 10% विद्यार्थी ने 95 अंक प्राप्त किए और 20% विद्यार्थी ने 90 अंक प्राप्त किए। शेष विद्यार्थी, गौर कीजिएगा, पूरी कक्षा का मतलब कितना? 100% विद्यार्थी का औसत कितना था? 80 था। अब आपसे पूछा है शेष विद्यार्थी, 20 10 30 तो हो गया, शेष कितना बचा? 70 का आपसे पूछा है, औसत पूछा है। जो कट रहा है काट के हटाते हैं, 0 0 0 कट गया, 10 का औसत कितना हो गया? 80। शेष का मान पूछा, शेष में क्या होगा? उल्टा, ये बढ़ रहा है, चिन्ह क्या होगा? माइनस का। एक में कितना? 15, 15 गुने एक क्या हो गया? 15। एक क्या हो रहा है? एक क्या हो रहा है आपके पास? शेष का मान उल्टा पूछ रहा है, शेष का मान क्या होगा? उल्टा, ये बढ़ रहा है, चिन्ह क्या होगा? माइनस। एक में 10, 10 दूनी 20 बटा कई संख्या से? 7, तो 80। अब समझिए, -15 -20 क्या होगा? -35 बटा 7, 7 पचे 35 बराबर कितना आएगा जी? 75। ऑप्शन नंबर ए आएगा।
सोनाली गुप्ता कौन सा क्वेश्चन को, सोनाली गुप्ता जी कौन सा क्वेश्चन को रिपीट किया जाए, क्वेश्चन नंबर और कमेंट करेंगे। सोनाली जी कमेंट करेंगे कौन सा क्वेश्चन को रिपीट किया जाए। है कि किसी बल्लेबाज की 42 पारियों का औसत कितना है, 30 है। 42 पारियों का औसत कितना है आपके पास, बोल रहा है 30 है। आगे बोल रहा है क्या, अगर इसकी अधिकतम और न्यूनतम 2 पारी निकाल दी जाए तो शेष पाली का औसत कितना है, 28। हाँ, तो 42 में 40 पारी का औसत हो गया 28, शेष 2 पारी का हम औसत निकाल देते हैं, तो यहां से 42 का औसत कितना हो गया, 30। शेष का मान निकालना, शेष में उल्टा अगर घट रहा है चिन्ह क्या होगा, प्लस का। 1 में 2 तो 40 दूनी 80 बटा कई संख्या, 2 संख्या। हाँ? ये यहां काट देते हैं आपके पास, 40 दूना 80, 40 30 कितना हो गया, 70। अर्थात शेष 2 पारी का औसत कितना आपके आ गया, 70 आ गया। शेष 2 पारी का औसत 70 आ गया, तो जोग निकालना होगा। जोग बराबर क्या होगा, औसत गुना संख्या, अर्थात 140। शेष 2 पाली का जोग कितना हो गया, 140। अधिकतम पारी न्यूनतम पारी से 100 गुना ज्यादा है, अर्थात मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर कितना लिखा हुआ है, 100। उसकी अधिकतम पारी और न्यूनतम पारी क्या है, अब बताए थे आपको जब रेशियो में, अगर a प्लस बी का मान 140, a माइनस बी का मान 100 है, तो बड़ा का मान निकालना, मैक्सिमम का मान निकालना, जोड़कर आधा 140 और 100, 240 का आधा कितना हो गया, 120। अगर मिनिमम का मान निकालना है तो घटा कर आधा, 140 में से 100 हो गया, क्या बचा 40, 40 के आधा कितना हो गया, 20। अर्थात मैक्सिमम हो गया 120, मिनिमम कितना हो गया, 20। ऑप्शन नंबर सी। हम 21 नंबर को रिपीट कर रहे हैं सोनाली जी, 21 नंबर को हम रिपीट कर रहे हैं। और इस चैप्टर के बाद हम स्टार्ट करेंगे एज प्रॉब्लम जी। इस चैप्टर के बाद स्टार्ट होगा एज प्रॉब्लम, और एज प्रॉब्लम बनाने से पहले आप रेशियो का क्रॉस मेथड जो बताए थे उस पर ध्यान रखिएगा, और एवरेज, इतने में खत्म हो जाएगा एज प्रॉब्लम जी। रेशियो का क्रॉस मेथड ध्यान में रखिएगा। 21 में लिखा हुआ था एक परीक्षा में पूरी कक्षा के औसत अंक 80, पूरी का मतलब 100% विद्यार्थी का औसत क्या था, 80 था। इनमें से 10% विद्यार्थी का औसत 95 था, तथा 20% का कितना था, 90 था। शेष 70% का आपसे मान पूछा था। तो बताए थे कि जब भी शेष का मान निकालना होता है, शेष में क्या होता है, उल्टा। उल्टा का मतलब क्या आपके पास, उल्टा का मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो चिन्ह होगा माइनस। 1 में कितना बढ़ रहा है, 15, 15 गुने 1 15। ये भी बढ़ रहा है, चिन्ह क्या होगा, माइनस। क्यों, शेष का मान शेष में क्या होता है, उल्टा होता है। 1 में कितना 10, 10 दूनी 20 बटा कई संख्या से 7, 7 पचे 35, 80 में से 5 गया 75। उम्मीद करते हैं आप इधर बनाकर आएंगे। आपका सेम क्वेश्चन है अभी जो बताया, क्वेश्चन नंबर 22 आप आगे बनाकर देखेंगे, बहुत आगे तक बन जाएगा जी आपके पास, 22 तक तो बन जाएगा, उसके आगे भी बन जाएगा। ठीक है, आप ट्राई करके देखेंगे जहां तक बने, बाकी तो हम कल फिर मिलते हैं आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।